बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज अलग सुबह एक बड़ी अच्छी खबर सुनने में आई। ब्रेकिंग न्यूज़ थी और सारा मीडिया उसके ऊपर और बड़ा खुश आमदेद कहा गया, और वो थी कि फ़ाइनली इस्तांबुल से एक ठंडी हवा आई और एक एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का कि सीज़ फायर टू बी कंटिन्यूड। मीन्स के कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जो है वो सामने आई। और ये वो बात थी जो पहले एक हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, कतर है, इस्तांबुल है और बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं जो बज़ाहिर इस टॉक के अंदर सामने आके बात नहीं कर रहे मगर साथ हैं वो, तो उनके पुरज़ोर इसरार के ऊपर इस चीज़ के ये टॉक्स शुरू हुई थी। और पहला दौर दोहा में हुआ, दूसरा दौर इस्तांबुल में 4 दिन तक तवातर के साथ 8-8 घंटे 12-12 घंटे जो थी वो मीटिंग्स जारी रहीं, जिसमें कतर के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, इस्तांबुल के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और कुछ और दोस्त ममालिक के अनडिक्लेयर्ड रिप्रेजेंटेटिव थे। और उसमें बहरहाल मैं ना मानूं वाली रट जारी रही, नॉन सीरियसनेस जारी रही, किसी और के कहने के ऊपर कोई सिग्नेचर्स नहीं हुए। अब हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि फाइनली डेडलॉक हो गया और जो अफ़गान डेलीगेशन था वो डिपार्ट करने के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट तक पहुंच गया हुआ था। न जाने कहाँ से एक फ़ोन आया और वो वापस आए और उसके बाद दोबारा मीटिंग हुई और फिर कल आज रात 2 बजे ये एलामिया इस्तांबुल से जारी हुआ। खैर देर आए दुरुस्त आए। मैं अब इस मौके पे वो तो नहीं कहूँगा कि पता नहीं 100 क्या और 100 प्याज भी, लेकिन एक बात जो मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, इज़्ज़त के साथ टेबल टॉक्स के ऊपर हर बात ने कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे जाके ख़त्म वो टेबल टॉक पे होना होता है। तो हमारे हमसाए हैं, हमने बहुत अरसा इनको होस्ट किया है, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। अब जहाँ ये एक अच्छी खबर आई है, लेकिन बात अब जो इस वक्त अफ़गान अबूरी हुकूमत की डिस्टेबलाइजेशन की जो चल निकली है, इस वक्त काफ़ी सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो यूरोपियन मीडिया है, फ्रेंच मीडिया है, यूएस मीडिया है और गल्फ़ का जो मीडिया है, वो अब वहाँ से एक बात तवातर के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सुनने में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए, या तकसीम होने जा रहा है, या तकसीम होना चाहिए था। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बात बड़ा वसूख के साथ कह दूं कि ये कोई नया नैरेटिव नहीं है। ये नैरेटिव आज से 25 साल पहले भी आया कि अफ़गानिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ये नैरेटिव 10 साल पहले भी आया। जब अमेरिका निकल रहा था उस वक़्त बहुत पुरज़ोर डिमांड थी अमेरिका की कि इसको तकसीम किया जाए, मगर इस ऑप्शन को, अफ़गानिस्तान की डिवीज़न को अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क ने अपोज़ किया है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हर हाल में अफ़गानिस्तान की यूनिटी चाहता था, अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ चाहता था, अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहता था, अफ़गानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन चाहता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटरमिंगल्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अब जो एक अफ़गानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत की डिस्टेबलाइजेशन की बात निकली है, तो ये 3 जो बात हो रही है, अब नॉर्दर्न अलायंस वालों को कौन नहीं जानता, जो पहले अहमद शाह मसूद साहब जो बहुत बड़ा एक ग्रुप को, नॉर्दर्न अलायंस को लीड करते थे, और ये वो पर्शियन नॉर्दर्न अलायंस की बेल्ट है जिसको अभी अहमद शाह मसूद के बेटे जो अहमद मसूद हैं वो लीड कर रहे हैं। और अहमद मसूद जो हैं वो इससे पहले भी
जर्मनी और फ्रांस से लॉजिस्टिक की सप्लाई की डिमांड कर चुके हुए हैं ताकि वो उनको दी जाए और वो काबुल के ऊपर आके हमला करें। और वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस वक्त या तो सेपरेट होने के लिए रेडी बैठा है या वो काबुल के ऊपर कब्ज़ा। अब इसके साथ साथ जो रशीद दोस्तम हैं, आप सब जानते हैं कि वो एक उज़्बेक जनरल है और बड़ा दलेर आदमी है, और उसने अफ़गान जिहाद के अंदर भी बहुत बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन रही है रशीद दोस्तम साहब की। रशीद दोस्तम साहब ने भी अब अपनी बंदूकों को साफ़ कर लिया है और उनके अंदर भी चिंदी उन्होंने मार के फुलथ्रू फेर लिया है, और 25,000 ट्रुप्स उन्होंने तैयार कर लिए हैं कि या तो वो काबुल के ऊपर हमलावर होंगे और या वो अपनी एक सेपरेट बेल्ट जो है वो जो उनकी उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ जो मिलती है। अब जो बात इस वक्त हो रही है वो अफ़गानिस्तान को 3 हिस्सों में जो तकसीम करने पर, वो एक हिस्सा जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ से जाएगा जो ये रशीद दोस्तम वाली जो बेल्ट है, और दूसरा हिस्सा जो है वो नदरन अलायंस वाला है जो अहमद शाह मसूद वाला, आपको याद होगा पंजशेर का इलाका, और अब उनका बेटा जो है अहमद मसूद है, ये पर्शियन बेल्ट है। ये एक पर्शियन एरिया डिक्लेयर होगा और सेंट्रल एशियन, और तीसरा जो दुनिया जिसकी चैन गोइयाँ कर रही है वो पख्तूनिस्तान है जो पख्तून बेल्ट होगी। अब दोस्तों यहाँ एक मैं आपको बात बताता जाऊँ, बहुत सारे जो नॉन पख्तून हैं उनको मिसकंसेप्शन है कि शायद तालिबान जो हैं उनको सपोर्ट है पख्तून लोगों की। मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि पख्तून जो हैं वो दे डोंट ओन तालिबान, वो इनको इम्पोज समझते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर या पख्तून बेल्ट के ऊपर। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी गंभीर हुई है और हर तरफ जो स्ट्रिंग्स हैं वो टाइट हो रही हैं। अफ़गान अबूरी हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और इन सारे मसाइल के तनाज़र में अगर देखा जाए तो इसके साथ अगर आप जो वो हमसाया मुल्क जो हमेशा जिसने आपकी कमर को कवर किया है और आपकी हमेशा हर कमज़ोरी को आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्पफुल रहा है, और अगर उसी मुल्क में आप इस कमज़ोरी के साथ दहशतगर्दी अगर वहाँ तसल्लुत करने की कोशिश करेंगे तो फिर हालात तो दगरगू होंगे। तो हम अभी भी खुशाइंद हैं, खुश आमदेद कहते हैं जो आज का अलामिया जारी हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान अब होश के नाखून लेगा और अपनी जो मैच्योरिटी है और अपनी जो सीरियसनेस है पीस के लिए उसको जारी रखेगा। इसके साथ ही इन सारी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।